हाँ, तो ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं व्यूज में। थोड़ा है तो, मतलब नोट्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको हाँ, कंटिन्यू करना है कोई बात नहीं। तुम कितने बजे जा रहे हो? 6, 10 या हाँ ठीक है, 15 को तुम चले जाना, देखते हैं कितना होता है, फिर ऐसा हो तो हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, बाकी नेक्स्ट। अच्छा, सो वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। निर्भय, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव, एक सेकंड। हाँ हाँ, आराम से, कोई बात नहीं। एक थी ट्रांसवर्स और दूसरी थी लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड, करेक्ट। तो जो ऐसे जाती है, नहीं मतलब कुछ तो ऐसे बताओ वर्डिंग में। मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे, मतलब कैसे, क्या बोल रहे हो? मतलब जिस वेव को तो हम ऐसे ऐसे ही बताएंगे ना, क्योंकि वो तो साइन और कॉस फंक्शन तो ऐसे ही। लॉन्गिट्यूडनल वाली तो ऐसे ऐसे जाती है। हाँ करेक्ट, ओके, हाँ समझ गया मैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसमें जो वेव प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, वेव प्रोपेगेशन की जो भी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमारे ऑसिलेशन हो रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो हो रही थी, वो वेव की ये डायरेक्शन है, तो पार्टिकल भी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मूव करता 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 आगे जा रहा है, वो है लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो था ट्रांसवर्स वेव। याद आ गया? कोई एग्जांपल? वो दो और ऐसे। नहीं, वो तो दूसरा ही केस है। ट्रांसवर्स वेव नहीं, वो तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। रोप को पकड़ के ऐसे। रोप को पकड़ के ऐसे हिलाएंगे, वो कौन सी वेव का एग्जांपल? ट्रांसवर्स का। हाँ हाँ करेक्ट। और उसका लॉन्गिट्यूडनल का? स्पीकर। स्पीकर मतलब? स्पीकर, हाँ मतलब साउंड, मतलब साउंड वेव। डन, ओके, चलो गुड। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी, किसकी वेलोसिटी? ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी। अच्छा, तो जैसे अभी तुमने एग्जांपल दिया वैसे ही एक फिक्स्ड एंड है और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमने दूसरे एंड से झटक दिया या वहां पर एक कोई बहुत बड़ा मास रख दिया, तो जैसे ही मास रखे तो ऐसे 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 थोड़ा हो जाएगा। ओके, तो वो वेव जनरेट हो जाएंगी। तो वो वेव जनरेट हुए तो कितने फास्ट कितने स्लो, उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, वो डिसाइड करते हैं। तो डायरेक्टली डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम। वो क्या है बाद में बताता हूँ, पहले ध्यान से देखो, अंदर उतारो, एब्जॉर्ब करो। क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम। ये अब आगे बढ़ते हैं। v तो वेलोसिटी है, t क्या है? तो ये स्ट्रिंग ली ना हमने, अभी यहाँ पर हम झटका रहे हैं उसको या फिर यहाँ पे मास लटका रहे हैं, तो उसमें खिंचाव आएगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। सो t टाइम पीरियड नहीं है और t कुछ और चीज भी नहीं है, t क्या है? टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। डन। सो t इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, मतलब टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स। ओके, तो t है हमारा टेंशन है। डन, मैंने लिखना रह गया है ये, हाँ तो लिख लो तुम लोग, t क्या है? टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स। हाँ, किसके लिए? ये mg, वो फोर्स ही है, ma ही है। ओके चलो, ग्रेविटेशन फोर्स, अगर कुछ चीज ऐसे लटक रही है तो ग्रेविटेशन और टेंशन इक्वल नहीं वो तो तुम कैसे लटका रहे हो, जैसे कि टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर तुम ये तो सब हमने ऐसे न्यूमेरिकल किए थे एनएलएम में, याद हो तो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लटकाया है, तो ऑब्जेक्ट पर वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, m इंटू जी वाला वेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और टेंशन फोर्स हमेशा जो रस्सी होती है वहां, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो लटकाया है वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टी लगेगा। अगर तुम पुली, ये पुली के लिए अगर तुम बोलो कि पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन जो रोप में क्रिएट होगा वो कहाँ होगा, तो पुली की वजह से जो टेंशन क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन में, टी मतलब पुली के ऑपोजिट जा रहा है ना टी। अगर मान ये ऑब्जेक्ट का देखे, ये ब्लॉक का देखे, तो ब्लॉक का ये ऑपोजिट, मतलब सेम टी लगेगा। ये सब हमने एनएलएम में किया था, याद हो तो। ओके, एनएलएम में ये सारे आगे वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स में किया था कि ये मास है, तो मास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे, दैट इज mg वेट फोर्स,
और दूसरा फोर्स लग रहा है हमारा टेंशन फोर्स T। अगर ये टेंशन फोर्स T 10 न्यूटन है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी जो नीचे वाला फोर्स लगेगा ना वो भी कितना लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पुली के रिस्पेक्ट में है और ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। अंडरस्टूड? तो वो सब आगे वाले चैप्टर्स। डन? चलो हाँ ठीक। हाँ, तो ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। डन? टी क्या है हमारा, टेंशन फोर्स। अच्छा, और m मास नहीं है, मतलब मास तो है लेकिन सिर्फ मास नहीं है, m इज द मास पर यूनिट लेंथ। मतलब ये जो तुम लेंथ ले रहे हैं, हम स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, तो स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी लेंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो m इज द मास पर यूनिट लेंथ। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। और m इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर तुम्हें लिखना हो तो मास को कैपिटल M लिख लो। हाँ, और L इज द लेंथ, कैपिटल L। ओके, तो सिंपली वही हमने लिख दिया। अभी आगे टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो टेंशन फोर्स अगर निकालना हो M इंटू जी, तो ये M क्या है, ये जो हमारा ब्लॉक लटकाया हुआ है उसका मास है। यहाँ पर M क्या है, वो लेंथ, मतलब जो रोप है, स्ट्रिंग है, उसका मास है। ओके, मासलेस स्ट्रिंग नहीं कंसिडर की, उसका मास है। तुम मोटी लोगे तुम तुम रस्सी मोटी लोगे तो उसका मास ज्यादा होगा, और पतली वाली लोगे तो मास कम होगा। हिमांशु, चलो हाँ, सो T इज इक्वल टू M1G। तो ये देखो, ये मोटा लिया अभी। ओके, तो ये इसके कंपेयर में इसका मास ज्यादा होगा, सिंपल है। अच्छा चलो, तो ये मोटा ले लिया अगर हमने, तो इसको कैसे कंसीडर करें, जैसे करते थे वैसे ही करना है। देखो, हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ T बाय M। अभी टेंशन का फॉर्मूला ये हमने लिख दिया क्या, M1 इंटू जी। ये क्यों M1 इंटू जी, क्योंकि M1 इंटू जी नीचे लग रहा है तो उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऊपर जो लग रहा है वो T है, तो 10, मतलब 10 इन द सेंस ये जितना होगा उतना ही ऊपर। सिंपल। ये सब तो हमने एनएलएम में न्यूमेरिकल्स किए थे ना, ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अच्छा, तो ये तो हमने T का वैल्यू रख दिया। ये है मेरा M क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो वो छोटे m की जगह ये लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं हम, बड़ा M बाई बड़ा L। ओके, तो यहां हम लिख देते हैं कैपिटल M बाई कैपिटल L। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो मास, देखो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ। डन। और मास के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सारे मतलब इन शॉर्ट तुम्हें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में ही यूज होगा। तो न्यूमेरिकल में तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें न्यूमेरिकल में गिवन है इतनी ही चीजें, टेंशन और मास पर लेंथ डायरेक्टली गिवन है, ये वॉल्यूम है, फॉर्मूला पुट करो, ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, दैट्स इट। फिर तुम्हें ये सब चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें टेंशन डायरेक्टली गिवन ही नहीं है, तुम्हें बोला है कि ये जो मास लटकाया हुआ है वो 10 kg का है, ऐसा बोला। तो तुम्हें टेंशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन ये 10 kg का है, तो 10 kg इंटू 9.8 और 10 ले लो, चलो, तो 10 इंटू 10 100। तो T क्या आया तुम्हारा 100। तो इनडायरेक्टली टेंशन दिया, डायरेक्टली टेंशन दे देते 100 न्यूटन बता देते, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे दिया, ये मास बता दिया 10 न्यूटन, 10 kg, और 10 kg इंटू जी 9.8 ले लो तो कितना आएगा 98, और 10 लोगे तो 100। डन। तो T इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं, डायरेक्टली, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी इसका अगर वॉल्यूम निकाले तो वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो मास का हमारा फॉर्मूला है कैपिटल M बाई L। तो कैपिटल M क्या है, मास ऑफ दिस ब्लॉक। डन। सॉरी, कैपिटल M मतलब कैपिटल M1, ये M1 है, कैपिटल M1 क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। लेकिन ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द रोप पर लेंथ। ओके, तो मास मतलब क्या, डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। पूरा लिखो यार, बहुत। हाँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जो मास है उसकी जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह एल लिख दिया, और ये एल, ये एल कट हो गया, तो ये क्या आ गया, रो इंटू ए। तो वेलोसिटी का ये एक फॉर्मूला भी यूजफुल है, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन रो ए, वेयर रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ, नहीं, रोप, क्योंकि हमने रोप के निकाला ना सब। ऑब्जेक्ट का मास और डेंसिटी कहां आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। सब कुछ क्लीन कर दे रहा हूं। और देखो फिर से, यहां तक का तो फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन ही है। यहां पर जो T है, पहले T पे ध्यान दो, तो यहां का जो T है
वो टी डायरेक्टली गिवन हो तो ठीक है, अगर डायरेक्टली ना गिवन हो तो हमें मास गिवन होगा ये ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का, ये ऑब्जेक्ट मतलब ब्लॉक का मास गिवन होगा। अगर 10 kg है तो 10 kg इंटू 9.8 m इंटू जी करना है, तो 10 kg इंटू 9.8 तो वो कितना हो जाएगा 98। अगर जी भी 10 ले लिया तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो पूरे वेलोसिटी के फॉर्मूला में दो दो एम आ रहे हैं, एक मास है रोप का और दूसरा मास है ये भाई साहब का ऑब्जेक्ट का और ब्लॉक का। ओके, तो ऊपर टेंशन किसकी वजह से है, वो मास लटका है उसीलिए टेंशन आया, अदरवाइज तो टेंशन आता ही नहीं रस्सी में। अगर ये मास नहीं होता तो रस्सी लटकी रहती तो उसमें टेंशन आता नहीं, लेकिन रस्सी में टेंशन आया क्यों, खिंचाव क्यों आया, ये मास लटका हुआ है इसकी वजह से। तो टेंशन जहां हो वहां पे मास किसकी वजह से लेंगे, हम ब्लॉक का मास लेंगे, तो m1 इंटू जी। डन। ये जो m है वो किसका है, रस्सी का मास है, तो रस्सी के मास के लिए हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो वो ये रहा। अब ये मास किसका है, उसी का मास है, रस्सी का। ओके, तो उसको हमने लिख दिया क्या, रो इज इक्वल्स टू से मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी होगा, ये रो इंटू वी यहां लिख दिया, तो ये रो इंटू वी। अब वी के लगे लिख दिया हमने a इंटू एल बाई एल, एल एल कट हो गया तो ये आ गया रो है, तो सिर्फ और सिर्फ छोटे m की जगह हमने क्या लेके आए, रो है। डन, समझ में आया, सिंपल है। तो ऐसे भी अगर तुम्हें डेंसिटी गिवन हो, तुम्हें जो रस्सी है, जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उसका एरिया गिवन हो, तो फिर हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। फिर तुम ये करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर तो एरिया है ही नहीं। अंडरस्टूड। ओके, तो जब एरिया गिवन हो, जब वॉल्यूम गिवन हो, रस्सी का, स्ट्रिंग का, थ्रेड का, कोई भी नाम बोलो, रोप का, तो ये इक्वेशन एरिया डेंसिटी गिवन हो तो। और अगर वो ना गिवन हो और सिंपली तुम्हें बस इतना ही दिया हुआ है, टेंशन पता है और ये मास पता है ये ब्लॉक का, तो टेंशन भी मिल जाएगा। और ये स्मॉल एम डायरेक्टली तुम्हें गिवन है कि भाई मास ऑफ रोप पर यूनिट लेंथ इतना है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाता है जब ये चीज गिवन होगी तब। सिंपल है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ट्रांसवर्स वेव ही जनरेट होंगे, तुमने ही एग्जांपल दिया था, यहाँ पर हम ब्लॉक को लटकाएंगे या झटकेंगे रस्सी को, तो ऐसे ऊपर नीचे मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का वो ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ऐसे टू एंड फ्रो नहीं, टू एंड फ्रो अप एंड डाउन के सेंस में कर रहा है। डन। तो अगर ऐसे 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 करके आगे बढ़े जस्ट लाइक साउंड वेव, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसे ऊपर नीचे करता करता आगे बढ़ेगा मतलब वेव आगे बढ़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। हमने स्टार्टिंग जब किया था तभी डिस्कस किया था कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है, वेव की डेफिनेशन में ही बोला था हमने, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ दिस पार्टिकल। पार्टिकल तो सिर्फ अपने जगह पे मूव कर रहे हैं, भले ही ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स वेव, और आगे पीछे ऐसे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन आगे पीछे का मीनिंग ये नहीं है कि आगे बढ़ के वो बहुत दूर निकल गया, दूर तो वेव जा रहा है, वो तो बस आगे गया फिर पीछे, आगे गया फिर पीछे। वेव्स एसएचएम करते हैं, हमने डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करते हैं वेव्स। डन। ओके, तो ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। हाँ, नेक्स्ट